बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनके हवाले से कुछ डिस्कशन आज की सुलाह में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब को बार बार गिरफ्तार करने के हवाले से प्लानिंग या फैसले जो हैं वो किए जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार है इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत। किसी तरह से इमरान खान साहब को रोका जाए, लेकिन वो क्या एक रीज़न है जो कि बार बार इनके गले में आ जाती है और जिसकी वजह से अभी तक ये इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो गिरफ्तारी वाला एक्शन है वो उठा नहीं पाए। हालांकि सारी जो मशीनरी है वो भी इनके जेरे कंट्रोल है। एक तो ये, दूसरे नंबर पर नाज़रीन मरियम नवाज जो हैं वो इस वक्त बहुत सख्त परेशान हैं। इमरान खान साहब किस तरह से इन सारे लीगी रहनुमाओं की शामत लगा रहे हैं। प्रोपेगेंडा सेल जो भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, इमरान खान साहब को पूरे मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट किया गया, फिर उसके बाद सोशल मीडिया जो है ख़ास तौर पर यूट्यूब को डाउन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब इनको काउंटर कर रहे हैं। इमरान खान साहब का वो एक फैसला मैं आपके सामने रखूंगा जिसने इस वक्त सारी जो गेम है वो पलट दी है। और आखिर में नाजरीन, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से एक और मर्तबा जिक्र किया गया है, इसका भी आज की व्लॉग में आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने आज चिश्तिया में जलसा किया है। कल भी उन्होंने जलसा किया था पिशावर में और रिकॉर्ड साज जलसा था, और आज का जलसा उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड साज जलसा था। यहां तक कि इमरान खान साहब ने खुद आज के जलसे में यह कहा है कि आज का चिश्तिया का जलसा देखने के बाद मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यहां पर इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं। इस मरतबा इमरान खान साहब को जो बयानिया है वो घर घर तक पहुंच चुका है और हर जलसे में इमरान खान साहब के लोग इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड सरकार, तमाम जो लोग हैं इस वक्त इस हवाले से परेशान हैं कि इमरान खान साहब को आखिर रोका तो रोका किस तरह से जाए। इमरान खान साहब ने आज चिश्तिया के जलसे में जो उन्होंने पिशावर में किया, जिस तरह से उन्होंने लीगियों की वीडियोस दिखाई पुरानी, और जो बात की गई आर्मी चीफ तैनाती से रिलेटेड इमरान खान साहब ने मेरिट की, और उस बयान के ऊपर जिस तरह से प्रोपेगेंडा ब्रिगेड जो थी वो एक्टिव हुई, उसको इमरान खान साहब ने उसमें काउंटर किया। और आज जो चिश्तिया का जलसा था इमरान खान साहब ने उसमें भी सेम यही चीज़ की। एक तो इमरान खान साहब ने जो सबसे अहम चीज़ आज के जलसे में की है वो ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ बयानात आज दोबारा से चलाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बयान था शाहिद खाकान अब्बासी का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अदम एतमाद एस्टेब्लिश के बगैर जो है वो आप ला नहीं सकते या कामयाब नहीं बना सकते। तो इमरान खान साहब ने बगैर कुछ कहे आज बहुत कुछ कहा, और जब ये जो बयान चलाया गया उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो शायद उस तरह से नहीं भी कही जा रही सोशल मीडिया के ऊपर भी इवन, लेकिन दबे लफ्ज़ों में भी अगर बात की जा रही है तो लोग समझ रहे हैं कि असल में इशारा किस तरफ है। तो बहरहाल एक तो ये चीज़ इमरान खान साहब की जानिब से की गई। दूसरे नंबर पर नाजरीन, मैंने आपको ये खबर भी दी थी कि पंजाब की जो हुकूमत है, परवेज़ लाई की हुकूमत गिराने के लिए इस मरतबा फिर से कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। आसिफ जरदारी भी मुतहरिक हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने आज इस खबर की तस्दीक भी की है। उन्होंने ये कहा है कि दोबारा से वही काम शुरू हो चुका है और पंजाब की हुकूमत गिराने के लिए इस वक्त भरपूर कोशिशें भी की जा रही हैं, वफादारियां खरीदने की भी कोशिश की जा रही हैं। यहां तक भी कहा कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो हैं वो लोगों को धमकियां भी दे रहे हैं। राब्ते किए गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी राब्ता कारामद नहीं हुआ। खास तौर पर लोटों का जो हाल हुआ है, इस हाल को देखने के बाद कोई भी बंदा टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि परवेज़ इलाही की हुकूमत से बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुश नहीं भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि इस वक्त जो अवाम है वो जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। एक और चीज़ इमरान खान साहब ने वंस अगेन रिपीट की कि फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है, और जो मुझे फ़ौज मुखालिफ या फ़ौज से लड़वाने की कोशिश की जा रही है, ये जो प्रोपेगेंडा है ये नाकाम होगा। फ़ौज मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। तो ये नाजरीन एक तो लीगियों के कुछ बयानात इमरान खान साहब ने आज दोबारा चलवाए और उनकी जो शामत है वो आज फिर से लगवाई। इसके अलावा नाजरीन मरियम नवाज जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सुबह से लेकर शाम तक हुकूमती
जो रहनुमा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, एक जो है वो प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करते हैं, एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की एक तकरीर के साथ ही तमाम तर चीज़ें काउंटर हो जाती हैं। मरियम नवाज इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनके अपने ही बयानात इस वक्त चलाए जा रहे हैं, और इमरान खान साहब को जो ये यू टर्न कहते थे, तो असल में इन बयानात को चलाने के बाद इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में सबको एक्सपोज किया, तो असल यू टर्न तो यही लोग हैं जो पहले क्या कहते थे और अपनी सियासत की खातिर अब क्या कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने एक जो ज़बरदस्त काम किया है वो ये है कि ये जलसे और अवामी राब्ता मुहिम करके इमरान खान साहब इन तमाम लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ इमरान खान साहब पाबंदियों के बावजूद अवाम को दिखा भी रहे हैं, और अवाम इन पाबंदियों के बावजूद भी उनकी जो तकरीर है वो भी सुनती है। यूट्यूब अगर बंद भी किया जाता है तो उसके बाद रिकॉर्डेड जो तकरीर है वो इमरान खान साहब की सुनी जाती है, और जो चैनल इस वक्त इमरान खान साहब को दिखा रहा है लोग उसी चैनल को देख रहे हैं। जो चैनल इमरान खान साहब को नहीं दिखा रहा उन चैनल्स की आप रेटिंग देख लें तो तब भी आपको तमाम तर चीज़ों का आइडिया जो है वो हो जाएगा। इमरान खान साहब की जानिब से एक चीज़ तो अच्छा, इस जो मेरिट वाली उन्होंने बात की उसके ऊपर आने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से रिलेटेड। इस वक्त नाजरीन कई मरतबा कोशिशें की गई अभी तक, और कई मरतबा ये इतलात भी सामने आई कि अभी इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, ये उनके ऊपर केस हो गया, वो हो गया, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और इसकी रीज़न नाजरीन अभी जो सारी डिस्कशन भी इनके दरमियान चलती रहती है और सारी जो चीज़ें हुई हैं, रीज़न सिर्फ यही है कि आखिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कौन करे। जो भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेगा वो उल्टा जो है वो जिस तरीके से अभी उसको नाकामी हुई है, तो जो अवाम का रिएक्शन आएगा तो फिर बचत किसी की भी नहीं होगी। तो इस वक्त सारी इनकी लड़ाई आपस की ये है, बहुत सारे इनको आपस में ही लोग कह रहे हैं इनके अपने कि इमरान खान को गिरफ्तार करें, इमरान खान को गिरफ्तार करें, लेकिन मसला ये पड़ा हुआ है कि आखिर इमरान खान को गिरफ्तार कौन करे और किस बुनियाद के ऊपर किया जाए इमरान खान साहब को गिरफ्तार। इमरान खान साहब की जो मेरिट वाली बात थी, बहुत सारी उन्होंने बातें इमरान खान साहब ने जलसे में की, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमे के हवाले से भी जो इतलात थी वो मैंने आपसे शेयर की। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो मेरिट वाली इमरान खान साहब ने बात की है उसके ऊपर मैं दो तीन चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ख्वाजा आसिफ साहब आज ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ आना चाहिए। वो ये कहते हैं कि बताएं माजी में कौन सा ऐसा आर्मी चीफ है जो कि मेरिट के ऊपर नहीं आया। तो ऑन रिकॉर्ड तारीख के औराक का ये हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कह चुके हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो तैनाती थी वो उन्होंने मेरिट के ऊपर नहीं की, और उस वक्त जो मोस्ट सीनियर जर्नल थे उनको आर्मी चीफ तैनात करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनको नहीं बल्कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को किया, और ये उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया, और ये तारीख के औराक का हिस्सा है, कोई अपने पास में ये चीज़ नहीं कह रहा। तो इमरान खान साहब ने जो मेरिट की बात की, एक तो इमरान खान साहब ने खुद भी इसको एक्सप्लेन किया। अब 4 या 5 सीनियर तरीन जर्नल जो हैं उनके नाम जब आर्मी चीफ के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक नाम को ही सेलेक्ट किया जाएगा और आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। अब इसका मतलब कतई यही नहीं हो सकता कि बाकी जो दीगर नाम गए हुए हैं वो शायद मेरिट के ऊपर नहीं है। अब इमरान खान साहब ने अपने इस मेरिट वाली बात को भी एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि ऐसा मफरूर मुजरिम, अदालतों का डिक्लेयर किया हुआ मुजरिम और इश्तिहारी, और दूसरी तरफ मिस्टर 10% जरदारी, करप्शन के कई केसेस हैं, शहबाज शरीफ जो काबीना है 60-70% गालबन आपकी उनके ऊपर करप्शन और दीगर केसेस हैं। अगर ये सारे लोग, या चले नवाज जरदारी और शहबाज का ही देखा जाए, तो ये लोग जब आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे तो ये किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए करेंगे, और एक मफरूर मुजरिम जो कि अदालतों का डिक्लेयर मुजरिम है वो किस तरीके से मेरिट का ख्याल रखते हुए आर्मी चीफ की तैनाती करेगा, या उसको क्या राइट के वो आर्मी चीफ की तैनाती करे। एक तो इमरान खान साहब ने ये एक्सप्लेन कर दिया, और दूसरा जितना ये इस इमरान खान साहब के इस बयान को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इनको नहीं सुन रहे, उल्टा इनके ऊपर ये तमाम तर जितना भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट से कोशिशें कर रहे हैं, उल्टा इनके ऊपर ही वो चीज़ें चल पड़ती हैं, इन्हीं के ऊपर उल्टी जो हैं वो हो जाती हैं। और ये जो बयान है इमरान खान साहब ने जब ये दिया और उसके बाद प्रोपेगेंडा मुहिम इमरान खान साहब के अगेंस्ट एक्टिव हुई, तो उसके बाद
वो क्लिप्स जो शायद दबे हुए थे या शायद सामने ना भी आते, अगर ये बात या इस बयानिए को बनाने की कोशिश ना की जाती इमरान खान साहब के, वो सारे क्लिप्स भी सामने आए सोशल मीडिया की मदद से और लोगों ने वो तमाम क्लिप्स देखे कि यही लीगी रहनुमा थे और ये माजी में क्या कहते रहे। तो ये इनका बयानिया इन ही को उल्टा इस तरीके से पड़ गया कि इन्हीं के क्लिप्स इनके सामने आ गए और ये जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट करना चाहते थे उनमें इनको नाकामी मिली। मज़ीद डिटेल्स भी आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।